नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट यूपी पीसीएस सी सेट में जो हिंदी के प्रश्न आए हैं 2023 से लेकर 12 तक, क्योंकि 12 तक ही सी सेट था ना, मतलब 12 से सी सेट स्टार्ट हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सी सेट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा कुछ वीडियो में सी सेट पे दूंगा, क्योंकि सी सेट बेसिकली विगत कुछ वर्षों में थोड़ा टफ हो गया है। इसको पास करने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आप देखा जाए तो देखिए, हिंदी जो है, हिंदी लगभग मिनिमम 20 प्रश्न आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता होगा सबसे ज्यादा एक तरीके से एक्यूरेसी देखा जाए तो हिंदी में ही है। अगर आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो इसमें 15 से 16 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 3-4 प्रश्न बहुत टफ होते हैं, तो अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन मान लीजिए हम लोगों ने निकाला, 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिया। और फिर थोड़ा सा इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, कम से कम कुछ भी इंग्लिश में नहीं आ रहा तो पैसेज तो कर ले जाएंगे 5, तो 5 उसमें भी मान लीजिए, 5 आपका वहां पे, तो 20 हो गया। देखिए कितने आसान तरीके से मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा हूँ कि पास होंगे, ठीक है। 20 यहाँ से हो गया। कम से कम 15 रीजनिंग आते हैं, तो कम से कम 10 या 12 रीजनिंग आती होगी। अगर दोनों मैथ और रीजनिंग मिला दे तो कम से कम आपके प्रश्न आते हैं 30, ठीक है। मतलब 30 प्रश्न तो आते हैं लगभग, अगर देखा जाए तो। मान लीजिए रीजनिंग अगर आप कर रहे हैं तो किसी तरीके से 10 रीजनिंग निकाल लीजिए। अगर नहीं मैथ और रीजनिंग का आपका बैकग्राउंड है, कहने का मतलब मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, तो 30 हो गया, 10 निकाल लिया दोनों को मिला के। बस 3-4 क्वेश्चन और निकाला तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन होता है 3-4 क्वेश्चन निकाल लीजिए। लेकिन लेकिन अगर आपकी एक सब्जेक्ट जैसे हिंदी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको मैथ रीजनिंग नहीं आती है, मैथ रीजनिंग नहीं आती है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, मतलब कहने का मतलब जो आपका वो संप्रेषण होता है, वो थोड़ा देख लेना चाहिए। सबके पीवाईक्यूज देखी जाइए, संप्रेषण में तो बेसिकली पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं और थोड़ा सा प्रोसेस भी पता चल जाता है कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, और वैसे संबंधित प्रश्न आते हैं तो हम लोग कर ले जाते हैं। तो उसी में ये एक कह सकते हैं कंपाइलेशन मैंने तैयार की है, वाईसीटी की जो बुक आती है ना। अब वाईसीटी की बुक खोलेंगे तो पूरी मोटी सी बुक है, तो उसको मैंने क्या किया कि प्रॉपर जो हिंदी केवल है, ओनली हिंदी जो है, उसको मैंने एक जगह समाहित किया है। मेहनत लगती है, ऐसी बात नहीं है। जो ये पीडीएफ है ना, मैं आसानी के लिए आप लोग के लिए बनाता हूँ, बट इसमें मेहनत लगती है थोड़ा सा। पूरी पीडीएफ को अच्छे से देखो, फिर समझोगे किस तरीके से इसको कंपाइल करें, ठीक है। फिर इसको कंपाइल करके आप लोग को पढ़ाओ। अब व्यू आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके का व्यू आता है। देखिए, अगर आपको कितना आसान हो सके मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। देखते पूरी टेस्ट सीरीज कंपाइलेशन पर, ताकि आप लोग कोशिश, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग क्या करें कि जल्दी से पूरी टेस्ट सीरीज एक रिवीजन कर जाए। अब एक एक टेस्ट लगाएंगे तो प्रॉपर ऑब्वियस सी बात है, समय लगेगा, समय बहुत कम है। तो इसीलिए मैंने पूरी टेस्ट को कंपाइल कर दिया। भले वो आरओ की है, लेकिन जीएस की तो है ना, जीएस के प्रश्न तो लगभग सेम ही होते हैं, चाहे जीएस आप किसी में पढ़े। तो 7,000 प्रश्न मैं जीएस का दे रहा हूँ। उसको अगर आप लोग देख लेंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ 30-40 प्रश्न आ जाएंगे। देख के लग रहा है कि नहीं आएंगे ना? प्रश्न कहाँ से बनेगा बताइए? 7,000 प्रश्न, उसकी व्याख्या बताए 4-5 हजार वहां से हो जाएगा। तो प्रश्न तो आ ही जाएंगे, बस आप लोग समझ नहीं रहे ना कि वो क्या है। तो जैसा भी हो, आप लोग थोड़ा सा अगर वो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम में आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये भी बहुत अच्छा लेक्चर है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका हिंदी कम से कम स्ट्रांग हो जाएगी, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, जो पीवाईक्यूज आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो अगर लेक्चर पसंद आएगा तो बस आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2023 से। कहाँ से? 2023 से। देखिए यहाँ पे 2023 से पूरा हम लोग पेपर देखेंगे 2012 तक, अच्छे से देखेंगे। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो आपकी वाईसीटी की बुक आती है, उसी से ये जो आपका सीसेट की बुक आती है ना, वाईसीटी की, मतलब पीवाईक्यू जो सीसेट उसी में होते हैं, तो उसी से कंपाइल किया मैंने, ठीक। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला हम लोग देखेंगे 2023 से हिंदी। तो पहला प्रश्न आपका देखिएगा कितनी हिंदी आई भी है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। तो पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य चुनाव कीजिए। आपको पता नहीं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त जो वाक्य है उसका चुनाव करना। देखिए प्रश्न ऐसे ही आते हैं, तो कुछ तो आइडिया लगेगा ना किस टाइप के प्रश्न आते हैं। उस टॉपिक को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या है। जैसे ये लिखा है, सुनो सुनो मतलब वह गा रही है, तो इसमें हमें बताना क्या है कि विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह यहाँ पे देखा जाए तो आपका आंसर ए बनेगा, ठीक है। ए आपका आंसर यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक। ए आपका आंसर यहाँ पे क्या है, तो सही है, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। अब थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अगर ये देखा जाए दिए गए विकल्पों में सही विराम चिन्ह से युक्त जो वाक्य है वो सुनो सुनो वह गा रही है। अन्य विकल्पों में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध रूप यही, मतलब इस प्रकार लिखा जाएगा जो विराम चिन्ह के साथ होगा, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे राम नरेश गोबर गणेश है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए जाए यहाँ पे, तो अब गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा वाक्य कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का है कि जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
इसमें कौन सा वाच्य है बताइए। आपको बताना है कि जो ये शब्द है, जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इसमें कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पे कृतवाच्य होगा ना, कृतवाच्य, क्योंकि कर्म कर रहा है यहाँ, मतलब एक तरीके से जो आपको यहाँ पे देखा जाए सब्जेक्ट है वही कार्य दे रहा है ना, तो इस तरीके से आपका कृतवाच्य होना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। देखा जाए तो इस व्याख्या, तो जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इस वाक्य में कृतवाच्य है। कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप में, मतलब क्रिया के जिस रूप से कर्ता के प्रधानता, वही कर्ता जो सब्जेक्ट में कर्ता हो गया ना, प्रधानता का बोध हो, उसे हम लोग कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं उपस्थित होती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए रमेश आम खाता है, तो रमेश ही आम खा रहा है। ठीक, इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। चलिए अगला कह रहा है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सर्वनामिक विशेषण है। क्या आपका सर्वनामिक विशेषण है, तो बताइए कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए जैसे कि वह आदमी आ रहा है, वह आदमी आ रहा है, इसमें आपका सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक, थोड़ी सी बात करें अगर हम लोग वहां पे, तो कोई आदमी आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग, मतलब कोई आदमी आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है जब सर्वनामिक शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं, तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। बेसिकली सर्वनामिक जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के पहले अगर प्रयोग होते हैं और एक तरीके से उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे कोई आदमी आ रहा है। ठीक, तो इसलिए वो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए। जैसे कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, कोई आदमी दरवाजे पर आया है, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, जब सर्वनामिक शब्द संज्ञा के पहले आ जाए, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आदमी संज्ञा है, उसके पहले कोई आ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अत्यधिक में कौन सी संधि है, अब यहाँ पे बताना अत्यधिक जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, तो हो सके पीवाईक्यू से ही आपके आ जाए। तो इसमें देखा जाए तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, बताइए अत्यधिक में कौन सी संधि है। तो गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि, अयादि संधि है। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा देखिए, अत्यधिक, अत्यधिक की बात करें इसमें तो आपका यड़ संधि है। यड़ संधि मतलब पहले आंसर ठीक लगा देता हूँ क्योंकि ये पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यड़ संधि हो जाएगा। अब यड़ संधि होती क्या, यहाँ पे लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए होता क्या बेसिकली, यदि पूर्व पद, जो पूर्व पद है उसमें ई या फिर बड़ी ई, उ या छोटा उ इस तरीके से आए, ऋषि इस तरीके से आए, तथा उत्तर पद के आदि में कोई असमान स्वर आए, जैसे कि ई इस तरीके का, तो इसके स्थान पर ये आ जाए, य व त र आदेश हो जाता है, तो आपका ये क्या हो जाता है, यड़ संधि हो जाती है। कहने का मतलब अति धनाति अति, और आपका यहाँ पे क्या है प्लस अधिक है तो अत्यधिक होता है। तो इस तरीके से अति आ रहा है ना, ई आ रहा है, तो इस तरीके से यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा बात को यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिन शब्दों से काम का करना या फिर होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों से काम का एक तरीके से करना या होना पाया जाए उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं ना, तो इस तरीके से आपको क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो जिन शब्दों से कार्य का करना या फिर होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप से जो मूल रूप होता है उसको हम लोग यहाँ पे धातु कहते हैं। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया एक तरीके से का निर्माण किया जाता है। अनेकार्थी शब्द आपको बताना है यहाँ पे प्रभाव, इनमें से एक का अर्थ नहीं है। बताइए जो प्रभाव शब्द है उनमें से इसका किसका एक का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे विग्रह। ठीक है, विग्रह आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देखिए अगर बात करें मतलब प्रभाव, दिए गए विकल्पों में से विग्रह शब्द जो है ये प्रभाव का एक तरीके से अनेकार्थी शब्द नहीं है। अन्य शब्द जैसे महिमा, सामर्थ्य तथा दबाव प्रभाव के अनेकार्थी शब्द हैं। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो ये तो आप लोग कर ले जाएंगे क्योंकि आरो में आप लोग अच्छे से 6 टॉपिक, तो आप लोग अगर 6 टॉपिक से प्रश्न है तो 100% सही करना है। ठीक है, चलिए तो इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है बताइए आप लोग यहाँ पे। देखिए विलोम शब्द का सही जो युग्म है वो आपका आंगुंचन का प्रसारण दे रहा था, सही है ना, ये आपका सही है। इस तरीके से अगर देखा जाए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सन्मुख, सन्मुख का आपको यहाँ पे उन्मुख दे रहा नहीं भैया, विमुख होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत अवज्ञ लिखा है। स्थावर का जंगम होता है, आप सबको पता होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखा जा क्या रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये भी टॉपिक आरो की है, तो आप लोग इसको भी सही करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हेम हिरड ये सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरीके से आपका देखा जाए शारदा वागीसा ये सरस्वती का पर्यायवाची है। गीरा, वीरा पाड़ी, भारती वाड़ी, तो इस तरीके से आपका ये सरस्वती जी के पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में अगर देखा जाए हेम हिरडे शब्द जो है ये सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती जी के पर्यायवाची आपका शारदा वागीसा, भारती वाड़ी, गिरा, वीरा पाड़ी आदि है। स्वर्ग का पर्यायवाची आपका हेम हिरडे, सोना, कनक ये सब होता है। तो इस तरीके से समझिए आप लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर टके
का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा भैया बी। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे जो बोले सो घी हो जाए, जो सलाह दे वही उस काम को करे। ठीक है, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, इसका मतलब होता है धन में सब कार्य सिद्ध, मतलब धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है। जी जाए घी न जाए, मतलब महाकंजूस आदमी जो है, महाकंजूस होना। ठीक है, इस तरीके से समझेगा। ठीक, चलिए कह रहा है इनमें से कौन तद्भव शब्द है, ये भी टॉपिक आपका आरोपी है। बताइए इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव अर्थात जो सिंपल शब्द है ना, तत्सम जो संस्कृत के समान लगभग होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका आग हो जाएगा। ठीक, आग, आग आपका तद्भव शब्द है। कैसे सर, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए आग शब्द एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अर्क होता है। ठीक, क्योंकि आधार उधर है, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आग का अर्क हो गया, अंधेरा का अंधकार हो गया, आषाढ़ का आषाढ़, इस तरीके से लिखा है, ये वाला आपका तत्सम में आता है। आंसू का जहां पे चंद्र बिंदु है, जो ऑब्वियस बात है तद्भव होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से आंसू हो जाएगा। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यहाँ पे बताना आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला अगर शब्द देखा जाए, यहाँ पे तो एक शब्द है बाजार, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही लिखा है। कालिदास में छोटी की मात्रा होगी ना, गलत है ना, तो इस तरीके से बाजार आपका यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। देखिए कालिदास में आपका देखा जाए तो त्रुटिपूर्ण छोटी की मात्रा होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये एक तरीके से आपका क्या आ गया, गद्यांश आ गया। देखिए कम से कम 5 प्रश्न से 12, 13, 14, 15, 16 5 प्रश्न है। ये सबसे आसान होता है, आप लोग इसको आसानी से कर लीजिएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आसानी से कर लीजिएगा। क्या करना होता है, थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे बता, देखिए हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। संस्कृति धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता एवं संस्कृति जो है ना, सभ्यता एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हैं, वो तो होते भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की, यहाँ पे देखा जाए, बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कैसे प्रश्न आते हैं, बस ये आपको बताने के लिए किस टाइप के प्रश्न। देखिए गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, मतलब इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका शीर्षक राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर बनेगा। ये आपका इस तरीके से आप लोग शीर्षक लगा सकते हैं, इसका ये शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बस एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये सब चीजें आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा। राष्ट्र किस बल पर प्रगति करते हैं, जो राष्ट्र है वो किस बल पर प्रगति कर रहा है, तो आप लोगों ने पैसेज पढ़ा, मतलब तरीके से जो गद्यांश उसको पढ़ा, आप लोगों ने देखा संस्कृति के बल पर ना, संस्कृति के बल पर, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, चलिए कह रहा गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे संस्कृति हुआ है, सभ्यता हुआ है, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए तो परिस्थिति भी हुआ, प्रकृति का नहीं हुआ ना, प्रकृति का। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की क्या होती है, तो बेसिकली जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है उस पर निर्भर करती हैं, ये लिखा था वहां पे, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ये बस एक आइडिया बता रहा हूँ, इसी तरीके से प्रश्न पूछते हैं। सभ्यता और संस्कृति में क्या है, केवल घनिष्ठ संबंध है, केवल अंतर है, घनिष्ठ संबंध होते हुए अंतर है ना, यहाँ पे आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप कह रहा है यहाँ पे द्विरुति संबंधित अशुद्ध नहीं है, मतलब यहाँ पे द्विरुति संबंधित अशुद्ध शब्द नहीं है, यहाँ पे क्या है बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए ना, अच्छी संगति, अच्छी संगति कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, दिए गए विकल्प में अच्छी संगति द्विरुक्ति संबंधित अशुद्ध नहीं है। गजराज एवं हाथी पर्यायवाची शब्द है। भव दिया के साथ आपकी तथा सदुपयोग के साथ अच्छा शब्द का उपयोग अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखा जाए, कह रहा कि लुधानती इनमें से किस बोली का उपभाषा के अंतर्गत आती है, बताइए थोड़ा सा, ये किस में आती है, आंसर क्या बन सकता है यहाँ पे, तो बुंदेली आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं तो सीधे रट लीजिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बात करें हम लोग, जो आपका लुधानती बोली है, बुंदेली है ना, बुंदेली क्षेत्र, उसकी एक भाषा है। बुंदेली भाषा बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। चंबल और यमुना नदियों के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेली बोली आपका शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अवधि किस अपभ्रंश की से विकसित हुई है, तो अवधि बेसिकली देखा जाए अर्धमगधी अपभ्रंश होगा ना, यहाँ पे आंसर आपका बनेगा बी आपका आंसर यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सही, इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए अवधि बोली जो है पूर्वी हिंदी के अर्धमगधी जो अपभ्रंश है उसके अंतर्गत विकसित हुई है। ठीक, चलिए और अर्धमगधी अपभ्रंश के अंतर्गत अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती है। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा, आपको ये बताना सिंपल सा। तो देखिए ये भी आप लोगों ने लगभग 11वीं में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेक होता, अनेकों गलत होगा, श्री कृष्ण के अनेक, अनेक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे यही से लगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, आपका आंसर यहाँ पे बी बनेगा। ठीक है, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो
साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो इस तरीके से हम लोग अभी देखते हैं, यहाँ पे बी तो बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे गलत क्या क्या है। देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम, ये सही होता है, अनेकों नहीं होता, तो इस तरीके से पहला गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया। छात्रों ने, यहाँ पे कैसे गलत है, देखिए, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन, यहाँ पे देखिए इस तरीके से पत्र प्रदान किया, नहीं पत्र दिया होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका गलत हो गया। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर नहीं घनिष्ठ होता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। घनिष्ठ शब्द नहीं लगेगा, वहां पे घोर लगेगा, ठीक है, सॉरी घोर नहीं लगेगा, घनिष्ठ लगेगा, ठीक, बस इतना से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ड संबंधित अशुद्धि है? तो यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा बी, उसे धोखा देकर लूट लिया गया। इसमें क्या है, तो इसमें व्यंजन वर्ड संबंधित आपके अशुद्धि है। कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो दिए गए विकल्प, दिए गए वाक्य में उसे धोखा देकर लूट लिया गया, एक शब्द में व्यंजन वर्ड संबंधी अशुद्ध है, ठीक है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, उसने धोखा देकर लूट लिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे तत्सम नहीं है आपका खार, ठीक है, खार आपका तत्सम नहीं है, क्योंकि ख बेसिकली छ में चल जाता है, तो इस तरीके से खार का खुर होगा, खेत का क्षेत्र हो जाता है, बंदर का वानर हो जाएगा, खार का छार हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो फिलहाल आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए 22 प्रश्न आपके हिंदी के आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए अभी प्रश्न है 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। घोगा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घोगा बसंत मुहावरे का अर्थ होता है आपका मूर्ख, क्या होता है? तो मूर्ख होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, घोगा बसंत मुहावरे का अर्थ मूर्ख होता है, ठीक है। और एक शब्द बनाने के लिए कहे तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या है? तो देखिए, भागीरथ, त्रिपदगता, देव नदी, रवित तनया नहीं होगा ना, रवित तनया आपको यहाँ पे नहीं होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो गंगा के अन्य पर्यायवाची देखिए यहाँ पे भागीरथ, त्रिपथगथा आपका देवनंदी गंगा के पर्यायवाची है, यमुना के पर्यायवाची में आपका रवि तनया आता है, ठीक है। और कालिंदी, कालगंगा, आपका भानुजा, अर्कजा, कृष्णा, तरड़ी, तनुजा, ये सब आते हैं। और गंगा के अन्य पर्यायवाची में मंदाकिनी, देवपगा, शूर सरिता, आपका यहाँ पे देखा जाए त्रिपथगा भी होती है, इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल आपका यहाँ पे देखा जाए तो 24 प्रश्न हो गए, 25वां प्रश्न देखिए, 25 प्रश्न 2023 में आए हैं और 33 लाना होता है, तो 25, अगर यहाँ पे देखिए आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदी की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनमें आप लोग 90% तक प्रश्न सही कर सकते हैं। तो 25 ऐसे आया किस्मत खुल गई ना, आप लोग पास हो सकते थे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखा जाए विसर्ग का मतलब उच्चारण स्थान है यहाँ पे, तो आपका कंठ ना, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें बेसिकली आ का इस तरीके से शब्द होते हैं, ये कंठ से निकलते हैं, ये वाले आपके कहाँ से? ओष्ठ से, ये आपके कहाँ से? तालु से, और स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ड ये आपका अनुसांगिक होते हैं। तो इस तरीके से 2023 का हम लोगों ने प्रश्न यहाँ पे देख लिया। हिंदी का 25 प्रश्न है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कितना आपका यहाँ पे हिंदी का इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज आप लोग हिंदी अगर शीर्षक निकालना चाहते हैं तो हिंदी जरूर पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखें 2022 देखेंगे, क्या देखेंगे? 2022 का प्रश्न, यहाँ पे हम लोग 2022 का प्रश्न करेंगे, ठीक। चलिए, तो कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? बताइए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, लब्ध प्रतिष्ठ इस तरीके से लिखा जाता है, ये तो आप लोग कर जाएंगे क्योंकि आरो में भी हमें करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सही इसकी वर्तनी है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है, अविकारी शब्द इनमें से नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे सर्वनाम जो है अविकारी शब्द नहीं है। आइए थोड़ा समझते क्या होता है ये शब्द। देखिए, दिए गए विकल्प में से सर्वनाम विकारी शब्द है, अविकारी नहीं, ये विकारी शब्द है, ठीक है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, आपका शब्द सूचक, इस तरीके के आपके शब्द हो गए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। अनेकार्थी शब्द पतंग इनमें से एक अर्थ नहीं है, बताइए। तो पतंग का कौन सा एक अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बादल, बादल कहाँ से होगा? ठीक है, बादल आपका नहीं होगा। चंग होता है, नाव होता है, पंछी होता है, तो यहाँ पे देखा जाए आपका बादल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए। तत्सम शब्द आपका यहाँ पे कौन सा जो संस्कृत जैसा होगा? तो यहाँ पे देखा जाए, अब ऐसी बात है, बी होगा, कास्ट, ठीक है। आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा देखा जाए, देखिए, आम का तत्सम होता है आम, काठ का आपका कास्ट हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाता है, और दूध का आपका यहाँ पे दूध हो जाता है, ठीक है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनता है? बताइए, ये भी आपका आरोप है, तो यहाँ पे उसको लिए बनता है प्रत्युक्त ना, प्रत्युक्त। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा डी, ठीक है। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, प्रत्युक्त हो जाता है। उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर प्रत्युक्त का उत्तर हो जाता है, और लौट कर आया हुआ तो प्रत्यागत हो जाता है, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। निम्नलिखित
आपको बता रहा निम्नलिखित जो वाक्य है इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, बताइए। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। अब बताइए इनमें से आपको अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, यहाँ पे डी बता रहा है, क्योंकि देखिए कृपया 1 गिलास पानी दीजिए शुद्ध वाक्य है। अच्छा यहाँ पे क्या बताना, माफ करिए, यहाँ पे वही मैं देख रहा था, शुद्ध बताना, तो ये शुद्ध है, ठीक है, ये शुद्ध है आपका, ये आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य, ठीक। अब थोड़ा सा देखते हैं ये अशुद्ध कैसे है, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। देखिए वो कह रहा है यहाँ पे कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या शब्द था, यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पे शब्द देखा जाए थोड़ा सा, ये रहा ना, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 7वीं होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7वीं होता है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है और जो लोग बाहर जाना चाहते हुए जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था जो लोग बाहर जाना चाहते वह जा सकता है, तो गलत हो गया ना, वे जा सकते हैं ना, सरयू नदी का घाट, घाट होता पाठ होता है, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ गए कि किस कारण ये अशुद्ध थे, ठीक है। इनमें से मुहावरे तथा उनके अर्थ का सुमेल करना है आपको, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या, मुहावरा और अर्थ दिया गया, तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हम लोग लगा लेते हैं सी तो आपका आंसर दे रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अर्थ भी समझेगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हो सके एक भी मुहावरा अलग से पूछ दे और हम लोग सही ना करें फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे है आपका छाती लगाना, मतलब आलिंगन करना, छाती पर सांप लेटना मतलब लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, छाती उमड़ना मतलब प्रसन्नता से फूले ना समाना, छाती फटना बहुत अधिक दुख या वेदना होना, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो कौन सा हो जाएगा, जिससे प्रेरणा मिले, तो इस तरीके से आपका आंसर बताइए, दिलवाना, दिलवाना आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए दिए गए विकल्प में दिलवाना आपका प्रेरणार्थक एक तरीके से क्रिया है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। आदर्शिका तद्भव शब्द किसका, आदर्शिका बताइए किसका है, आदर्श का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नहीं, यहाँ पे आरसी का ना, आरसी का, आरसी वैसे आरसी सही है, आदर्श तो वैसे भी उड़ार लग रहा है, तो एक तरह से तत्सम ही हो सकता है, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा आँच, तो आँच का आरसी हो जाता है, आरसी का आपका यहाँ पे आदर्शिका या फिर आदर्श हो जाता है, अदरक का आपका आदरक, इस तरीके से होता है तत्सम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड तालव नहीं है, बताइए यहाँ पे कौन सा वर्ड तालव नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो आपका हो जाएगा सी, क्योंकि के तो सबसे पहले आएगा ना, मतलब सरिका तो सबसे पहले आता है, तो आपका कंठ से निकलता है, ठीक है, कंठ से निकलता है, जबकि चच है जो है, अच्छा ये सब तालु है, तालु और जीभ के स्पर्श से बोलने जाने वाले वर्ड को तालु कहते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके हो गए। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या, अरण्य मतलब जंगल होता है, ठीक है, तो अर्थात कंतार हो जाएगा आपका, ठीक है, कंतार आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक। तो अरण्य के अन्य पर्यायवाची शब्द वन, कानन, विपिन, बिहड़, विटप, अक्ष इत्यादि होते हैं, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में आपका हलंत संबंध अशुद्धि है, तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वो आपका श्रीयुक्त हो जाएगा, श्रीयुक्त, ठीक है, श्रीयुक्त आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये इसका शुद्ध रूप है। इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका कीम धर नर, कीम धन नर, इस तरीके से आपका बनेगा ए वाला आंसर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो देखिए कुछ शब्द हैं इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इनकी संधि विच्छेद इस तरीके से होगा, ठीक। ये किसका, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक, व्यंजन संधि का उदाहरण है। कह रहा पश्चिमी हिंदी का विकास किस अभ्रंश से हुआ है, तो प्रश्न ये ऐसे ही आएगा, तो हमेशा आपका जो सोर सैनी है उससे ना, सोर सैनी मतलब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सोर सैनी जो अभ्रंश है, इससे आपका पश्चिमी हिंदी जैसे राजस्थानी जो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली, ये सब आया। पैसाची अभ्रंश से आपका लहंदा पंजाबी आया। अर्ध मगधी अभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आई है। मगधी अभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, समिया आई है। खस अभ्रंश से आपको यहाँ पे देखा जाए तो पहाड़ी, आपका कुमायूनी, गढ़वाली जो भाषा ये आई है, ठीक है। अगला कह रहा है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म आपका असंगत है, यहाँ पे बताइए क्या है, तो असंगत है। देखिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए छत्र का त हो जाता सही है, चैत्र का चैत्र यहाँ पे भी सही लग रहा है, चक्र का चक्का तो ये भी सही है, पत्र का पढ़ ये उल्टा लिख दिया क्या, तो इस तरीके से यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, तो असंगत कौन सा है ना, तत्सम तद्भव का। देखिए अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, तो यहाँ पे पत्र का पढ़ युग्म असंगत है, क्योंकि देखिए जो पत्ता होता है ना उसका तत्सम आपका पत्र होता है, ठीक है, पत्ता का हम लोग गांव में पत्ता ही बोलते हैं ना, तो इस तरीके से पत्र होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे कुछ और प्रश्न देखिए, अभी भी 15 प्रश्न है, ठीक है।
और यहाँ पे 5 ये जोड़ लेते हैं, 16 मतलब 5 20 प्रश्न हो गए। तो 20 प्रश्न तो मिनिमम आ रहे हैं, 20 प्रश्न तो आपके मिनिमम आ रहा है, आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अगले प्रश्न पे। ठीक है, मतलब अगले साल के पेपर पे। अगले साल के पेपर पे यहाँ पे कुछ और प्रश्न अभी हैं इधर ही, नहीं, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अगले साल का जो पेपर है। चलिए 2021 का हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये 2021 है, क्या है आपका 2021 का पेपर। ठीक, चलिए 23-22 देख चुके हैं, 20 प्रश्न मिनिमम अभी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यहाँ पे सारणी 1 को मिलाना है 2 से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। अल्प विराम आपका यहाँ पे देखा जाए तो कैसे होता है, इस तरीके से अल्प विराम। कोष्ठक ये होता है, आपको पता होगा। संक्षेप सूचक इस तरीके से, योजक आपका ये होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ पे बता रहा है डी, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस टाइप के प्रश्न हो सके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम क्या था, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, आप सबको पता होगा। अपकर्ष मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा सी। ठीक है, अपकर्ष हो जाएगा। आजीवन में समास है, आजीवन में समास है, समास भी टॉपिक आती है। ठीक है, आजीवन में समास बेसिकली देखा अविभाव हो जाएगा ना, अविभाव आपका आंसर यहाँ पे समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए आजीवन की बात करें तो आजीवन में अविभाव, अविभाव समास क्या होता है, अविभाव समास जो है ये अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। इसके प्रथम पद, एक तरह से जो प्रथम पद होता है ना, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें समस्त पद रूप किसी भी लिंग वचन आदि के कारण नहीं बदलता, जैसे कि यथाशक्ति, अजन्म आदि, ये सब अविभाव आपके समाज है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जिजीविषा का अर्थ क्या होता है। तो जिजीविषा का अर्थ अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या होता है बताइए, जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा या प्रबल इच्छा। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिजीविषा का मतलब होता है आपका जीने की इच्छा। क्या होता है, जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा मतलब आपका यहाँ पे आंसर बनेगा ए। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। नहाकर आपका यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया, क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। कहने का तो यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, देखिए उसने नहाकर भोजन किया, पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया की बात करें, जब कोई क्रिया पहले से हो चुकी है, पहले हो चुकी हो और उसके बाद दूसरी क्रिया हो, तब पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन किया तो पहले नहाया, फिर भोजन किया, तो ऑब्वियसली बात है नहाकर क्या, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कहने का मतलब ये कि अवसर पर लाभ उठाना, बस यही आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला कह रहा है गगन शब्द को विपरीत शब्द बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाए। मतलब गगन का अगर आप अपोजिट बना रहे हैं, विलोम बना रहे हैं, तो क्या उपसर्ग मिलाएंगे, बताइए, बस आपको ये बताएं। तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग मतलब क्या होता है, उपसर्ग मतलब आपका देखा जाए तो पहले लगता है, जो वो सब उपसर्ग होता है ना, जो पहले लगे, जो पहले लगे उपसर्ग होता है। ठीक है, तो आगमन हो जाएगा ना, गमन का आगमन। यहाँ पे देखिए गमन का आ जो उपसर्ग है लगा के सही विलोम बनाया जाएगा आगमन। ठीक है, चलिए शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, तो अनेक यहाँ पे लिखा, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, अनेक होता है, अनेकों कभी मत होता है, जहां भी अनेक को लिखो आप लोग गलत कर दिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, बताइए आप। स्वार्थ जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, स्वार्थ में आपकी कौन सी संधि बताइए आप लोग। तो बेसिकली देखा जाए इसमें तो आपका बता रहा है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि आपको यहाँ पे बता रहा है। तो थोड़ा सा देखा जाए, स्वार्थ में दीर्घ संधि है। देखिए विग्रह में कह रहे स्वधन अर्थ होगा, तो स्वार्थ बनता है। दीर्घ स्वर संधि जब अ आ ई इस तरीके के शब्द आए के बाद क्रमशः समान स्वर हस्व या दीर्घ आए तो मिलकर सदैव दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो इस मेल से बनने वाली संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक, चलिए याद रखिएगा आप लोग। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली की लिखी गई है। खड़ी बोली, अवधी बोली, ठीक है, और आपको यहाँ पे ब्रज बोली या फिर आपका बघेली बोली, तो ये लिखी गई है आपको यहाँ पे देखा जाए तो देखिए यहाँ पे अवधी बोली में। ठीक है, कृष्णायन आपका अवधी बोली में लिखी गई है, बस इतना सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग यहाँ पे क्या लगा लीजिएगा, तो आपका यहाँ पे अवधी। ठीक है, अवधी। चलिए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। और हम लोग निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। बताइए यहाँ पे सही युग्म क्या है, तो आपका आंसर यहाँ पे आमदनी फारसी। आमदनी जो है ये फारसी शब्द है, बस इतना सा। आमदनी शब्द जो है फारसी भाषा का है, बस ये आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। गलीचा जो है अरबी है और पादरी जो है पुर्तगाली शब्द है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अज अर्थ नहीं है, अज अर्थ नहीं है। अज मतलब आपका मोती होता है ना, मतलब सॉरी, जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता, ब्रह्मा विष्णु शिव, तो इस तरीके से मोती यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये तीनों होता है अज का मतलब। ठीक है, अज का अर्थ ये तीन होता है, मतलब मोती नहीं होता, बस इतना सब लोग याद रखिए। तीनों पूछ लेता है, कंफ्यूजन हो, जिसका जन्म ना हो अज, दशरथ के पिता अज, ब्रह्मा विष्णु शिव अज, क्रमशः सही है। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है, बताइए देवता का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा, तो आपका विविध होगा, विविध। ठीक है,
विबुध आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए देवता के पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाए तो विबुध है यहाँ पे। किंकर, विपुल, लोकेश सभी देवता के पर्यायवाची शब्द नहीं। किंकर आपका नौकर का होता है, लोकेश आपका ब्रह्मा का होता है। विपुल किसका था आप लोग कमेंट बताइएगा। हो सकता है वो आया है, मतलब हो सकता हो वो आया हो, वाक्य कैसा है तो आपका संभावना, यहाँ पे संभाव वर्तमान है, कहने का मतलब यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है ना। ठीक, अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका घनिष्ठ। ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ आपका बिल्कुल सही लिखा गया। देखिए यहाँ पे ईर्ष्या की वर्तनी देखा जाए तो आपका यहाँ पे अशुद्ध है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्रमशः इस तरीके से देखिए, कवित्री तो आपको पता है कब इतरी होता है, यहाँ पे गलत हो गया, और ये आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका ईर्ष्या होता है, इस तरीके से होगा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ड के बाद आता है तो यहाँ पे क, क्योंकि अगर देखा जाए थोड़ा सा, देखिए अगर संधि विच्छेद करेंगे ना यहाँ पे, देखिए हिंदी शब्दकोश में छ क्रमशः इनके क वर्ड के बाद आता है, जैसे कृष छ। ठीक, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है तो बताइए कौन सा है यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे है बताइए आप लोग जल्दी से। तो 85 का आंसर देखा जाए तो यहाँ पे डी बता रहा है कि शुद्ध आपका डी है। डी मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, मतलब अवश्याय आपका ओष। ठीक है, तो इस तरीके से तत्सम में ये आपका तद्भव है। ठीक, तत्सम तद्भव का युग्म आपको ये सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे आपका व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कैसे होता है, देखिए अगर बात करें तो ऐसा व्याकरण जो शब्द है ना, इसमें एक से अधिक उपसर्ग है, जैसे वी और आ प्लस करण, वी प्लस आ प्लस करण, इस तरीके से वी आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें तो व्याकरण में। ठीक, चलिए इस तरीके से आपके 5 यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तो जो आपके पैसेज टाइप होते हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए कितने प्रश्न यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कहाँ से, 69 से, और आपका 69 से आपका लगभग गया कहाँ तक तो 91 तक। तो समझ सकते हैं कितने प्रश्न आ गए। ठीक, चलिए प्रश्न हिंदी के अच्छे खासे आते हैं। चलिए अब यहाँ पे चला जाए अगले जो साल का यहाँ पे हिंदी का है प्रश्न, यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका 2020 हो जाएगा ना। 2020 पे आ गए हम लोग, 2020 पूरा हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे। ठीक है, 2020 देख लेते हैं। तो ये वही प्रश्न है, ये वही मतलब वही वाला है, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। चलिए 20 देखा जाए थोड़ा सा, 2020 यहाँ पे ईयर बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि यथाशक्ति में कौन सा समास है तो देखिए रिपीट किया। यथाशक्ति में आप लोगों ने देखा था अभिवा समास होता है, रिपीट किया ना, भले 2 साल 3 साल की बात किया लेकिन रिपीट किया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, पहला पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है तो काम के लिए आपका स्वभाव तो नहीं होता है। ठीक है, कामना होती है, कार्य होता है, इच्छा होता है, लेकिन स्वभाव नहीं होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है कि जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, देखिए रिपीट किया तो जीने की इच्छा, ये रिपीट किया ना, जीने की इच्छा। अगला यहाँ पे देखा जाए जीतने की इच्छा को कहते हैं जिगीषा, और अगर बात है युद्ध की इच्छा युत्सुषा। ठीक है, समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे समवाय शब्द का अर्थ यहाँ पे देखा जाए तो आपको होगा समूह। क्या होता है, समूह। ठीक है, समूह आपका यहाँ पे आंसर सही, समूह या फिर झुंड हो जाता है। ठीक, चलिए कह रहा है कि पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए जो आपके निम्नलिखित वाक्य हैं कथन है, उनमें से बताना कौन से कथन सही नहीं है। ठीक, बताइए कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सी बता रहा है कि संबंध कारक में मैं का सही रूप, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा पहले टिक लगा लेता हूँ फिर उसको हम दूसरे से देखते हैं। ठीक है, देखिए संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा तो पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए कथनों में से संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है का कथन गलत है, क्योंकि संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरा होता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित हिंदी वर्डों में से जो अयोग व इनमें से आपको बताना कौन सा वर्ड है तो यहाँ पे आपका एक तरीके से ये एक तरीके से कैसे अयोग वा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित वर्डों में से कौन सा वर्ड आपका जो मूर्धन्य होता है वो नहीं है। ठीक है, मूर्धन्य नहीं है तो आपको यहाँ पे देखा जाए ज जो है मूर्धन्य नहीं है, आपका इस तरीके से ज हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वर्डों में से ज मूर्धन्य नहीं है बल्कि ये तालु शब्द है, मतलब तालु से निकलता है। ठीक है, आपका ये सब क्या है तो मूर्धन्य शब्द है। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और देखा जाए तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे जो लोकोक्ति, इसका अर्थ क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका मतलब ये होता है ना कि अलगाव की स्थिति हो गई। अब कैसी स्थिति हो गई तो अलगाव की स्थिति हो गई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए,
यहाँ पे फिर से गद्य जो आपके गद्य होते हैं, मतलब गद्यांश होता है वो दिया गया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोग को, प्रैक्टिस कर लेंगे, हो सके तो यही गद्यांश इस बार एग्जाम में आ जाए। ठीक है, परिताप शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, तो परिताप जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है आपका यहाँ पे संताप। क्या होता है, संताप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए परिताप शब्द का अर्थ संताप होता है। अन्य शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, जैसे जलन, जलने से होने वाली जो पीड़ा कारक आपका यहाँ पे जो होती है चुनचुनाहट, ईर्ष्या की अवस्था, ज्वाला आग की लपट, अग्नि शिखा। प्रमाण आपका साक्ष्य होता है ना। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है, कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यौगिक है, आपका आंसर यहाँ पे यौगिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी ना कभी यौगिक क्रिया विशेषण, जिस जिस शब्द से क्रिया क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका क्रिया है विशेषण में के 3 भेद होते हैं। इस तरीके से आपका मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, जैसे कि आपको यहाँ पे देखा जाए तो घर घर, बीच बीच, एक एक, धीरे धीरे। ठीक है, स्थानीय क्रिया विशेषण। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से विवृत स्वर क्या है, बताइए यहाँ पे क्या विवृत स्वर है, तो आपका आंसर यहाँ पे मतलब एक तरीके से देखा जाए, आयोग ने उत्तर ओ को विवृत, यहाँ पे देखा जाए इसको विवृत स्वर माना, जबकि ये वाला आपका विवृत स्वर होता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से जो वाक्य है इनमें से आपको बताना कौन सा विरामादि चिन्ह है, विरामादि चिन्ह आपका यहाँ पे देखा जाए कि दृष्टि से शुद्ध है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य दुर्बल बनता है। बहुत बड़ी बात है ना, क्रोध चाहे जैसा भी हो सच में मनुष्य को दुर्बल बना देता है, इसलिए क्रोध करना बहुत बेकार चीज है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, विराम चिन्ह के अनुसार शुद्ध वाक्य। ठीक है, अगला कह रहा है जगत धन ईश, जगदीश में कौन सी संधि है, जगत धन ईश से मिलकर जगदीश बनता है, इसमें संधि है आपका व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि आपका यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, देखिए जगदीश में व्यंजन संधि है, नियम यदि देखा जाए तो क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ड आ जाए, जैसे ये आ जाए या र ल व, तो कोई स्वर आए तो आपका ये स्थान पे तीसरा वर्ड आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने 2020 देख लिया, इससे कुछ और प्रश्न बच रहे हैं क्या, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 2019 पे आ गए। ठीक है, 2019 पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट करते हैं 2019 के। ठीक है, चलिए 2019 का यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, जिसमें आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग आपका किया गया है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, तो तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो, तुम जी जान लगा के पढ़ रहे हो, ये क्या है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। क्या आपका यहाँ पे, तो ये आपका एक तरीके से क्रिया विशेषण है। ठीक, इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा, जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग है, तो तुम जी जान से पढ़ रहे हो, इसमें आपका एक तरीके से क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। ठीक है, कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो रामचरितमानस बेसिकली आपका यहाँ पे देखा है तुलसीदास ने लिखा है, ये आपका अवधी भाषा में, किस भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है, अभ्यंतर, तो अभ्यंतर का सबको पता हुआ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाय, मतलब बाहर। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि अंदर का विलोम बाहर होता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, तो यहाँ पे यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपका वाक्य एक तरीके से देखा जाए तो शुद्ध है। ठीक है, ये वाक्य आपका यहाँ पे क्या है, तो शुद्ध है। अगला कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो तालु से आपका यहाँ पे हो जाएगा सी वाला आंसर। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या है, बच्चा का वत्स होता है ना, तो वत्स बोले तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे बाल, बाल का तत्सम केस होता है। ठीक, चलिए ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर उत्पत्ति व्युत्पत्ति का अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं समरूप, समरूप या फिर आपका समोच्चारित शब्द। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर बनेगा भैया यहाँ पे क्या, तो आपका आंसर बी बनेगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने में अच्छे छूटने का संकेत देने के लिए, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, देखिए पूर्ण विराम इस तरीके से होता है, खड़ी पाई लगा देते हैं हम लोग, तो अल्प विराम ऐसे होता है, और योजक चिन्ह ऐसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयदिबोधक हो गया,
अर्धविराम ये हो गया, विवरण चिन्ह ये हो गया, लोप वर्जन ये हो गया, आपका संक्षेप लागू ये हो गया। ठीक है, अपनी करनी पार उतरने का अर्थ क्या होता है भैया? तो अपनी करनी पार उतरने का अर्थ होता है अपने क्रम का फल स्वयं भोगना पड़ता है। सही बात है। और दूसरा कोई भोगने आएगा क्या? जो आप कर्म करेंगे उसका फल तो आप ही भोगेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी और क्या चीज इसमें तो आपको यहाँ पे सही है। चलिए अगला कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, बताइए पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है आपका। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक, अगला कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, इसका समास विग्रह होता है पीत धन अंबर, जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। कर्मधारय समास समस्त होने वाले पद समानाधिकार करण का अर्थात विशेष विशेषण भाव का को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आपका जो पैसेज टाइप का है वो आ गया, तो ये आप लोग अपने से करिएगा। ठीक है, ये आप लोग अपने से करिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें अगला प्रश्न यहाँ पे कब से कब तक है, तो 80 तक है ना, 76 से 80 तक है। ठीक, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा। अगला कह रहा है अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, बताइए अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? अंग, चिन्ह होता है, गोद होता है और आपका संख्या होती है। किसका? तो जो अंग, अंक शब्द है, अंग अंग का अर्थ नहीं होता है, जबकि गोद चिन्ह ये सब अर्थ होते हैं। अंग का अर्थ शरीर, शरीर का कोई आपका अवयव, अंश या शाखा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या होता है? खिड़की का पर्यायवाची अगर देखा जाए दरीचा आपका होता है, बारी भी होता है, वातायन भी होता है, उपरोक्त में से सभी होंगे। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका यहाँ पे महत्व अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, महत्व इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है बताइए? तो महत्व की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका महत्व होता है। ठीक है, महत्व इस तरीके से होता है। ठीक है, महत्व अशुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे है, यहाँ पे ये थोड़ा सा लगता है ना ये बस, बाकी सब आप यहाँ पे देखा जाए तो शुद्ध वर्तनी है। निसंदेह, निसंकोच, उज्जवल, उज्जवल में आधा ज लगता है भैया, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि यहाँ पे मात्र प्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग आंसर गया यहाँ पे बी, ये वाला होगा। देख लीजिए, हो सके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। देखिए गिरीश का क्या होता है? गिरी धन ईश। ठीक है, यहाँ पे प्रीत भानु प्लस उदय, तो भानुदय होता है। इस तरीके से इतनी बड़ी संधि विच्छेद होता है, बताइए मैं तो कभी ना कर पाऊँ। ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये आपका यहाँ पे जो प्रीत रीढ़ होता है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, चलिए गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? बताइए गमला और आल्पिन, बताइए पुर्तगाली शब्द है, हम लोग यूज करते हैं। कैसे शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए। कुछ शब्द देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फारसी शब्द अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, हवारा, आवाज, आईना, खामोश, कबूतर, गुलाब, ये सब कैसे है? तो ये सब फारसी शब्द। अरबी शब्द अमीर, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इलाज, किताब, खत, किताब भी आपका अरबी शब्द है। खत, जहाज, मौसम, मुसाफिर, लिफाफा, इस तरीके से हो जाएंगे। तुर्की, कालीन, कैची, चकमक, आपका तोप, बेगम, बहादुर, ये सब होते हैं। जापानी शब्द रिक्शा, तो अच्छा रिक्शा जापानी शब्द है आपका। सुनामी। ठीक है, चलिए और देखा जाए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हो गया 2019 का पेपर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस पे? 18 पे चले। 18 का पेपर देखते हैं यहाँ पे 18। ठीक है, चलिए 18 का पेपर यहाँ पे 2018 लिख लीजिएगा, आप लोग के लिए आसानी होगी। 2018, ठीक है ना, ठंडी में थोड़ा सा हाथ। चलिए 2018। अब बताइए यहाँ पे जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है तो उसे हम लोग सिंपल सा अपूर्ण वर्तमान क्रिया कहेंगे, क्योंकि पूरी नहीं हुई है ना। तो इस तरीके से सब लोग यहाँ पे याद रखेगा। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वो आ रही है, मतलब वो जा रही है। चरण कमल में समास कौन सा है? चरण कमल में समास आपका कर्मधार हो जाएगा। ठीक है, कर्मधार है, आपका आंसर ए बनेगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए। जैसे चरण कमल हो गया, नील गाय हो गई, प्रिय सखा हो गई, ये सब कर्मधार है। जैसे चरण कमल में जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकारी करण है, अर्थात विशेष विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रखते हैं। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने अन, ने अन, ने अन। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे देखिए पवन का, देखिए पो धन अन होता है। पौ धन अक का होता है आपका पावक। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ने धन अन का होता है नयन, और नय धन अक का होता है नायक। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे फिर से
आपका 5 प्रश्न होंगे लगभग, आपका कहाँ से कहाँ तक 73 तक, ठीक है, 73 तक होंगे। आप आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ये सब आप लोग अपने से करिएगा, प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो मिश्रण है इसका विलोम क्या होता है, तो इसका रुक्ष होता है, ये सब रटे होंगे आप लोग आरो के लिए, ठीक है। चलिए, अगला देखा जाए आपका यहाँ पे, हाँ, चंद्रमा तथा जो ब्राह्मण है के लिए एक शब्द क्या होता है, तो द्विज होगा, द्विज आपका शब्द यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक। अगला है, अधोलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो यहाँ पे श्याम हंसता है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, श्याम हंसता है, अकर्मक क्रिया। कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए, अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे श्याम से तो मतलब मेरे हंसता लिख दे, क्या मतलब, कौन हंसता है, श्याम हंसता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है, बताइए। तद्भव शब्द आपका यहाँ पे 14 है, बाकी पुष्प में आधा सा लगा तो तत्सम, अग्नि में आधा गलेगा आपका तत्सम, सलाका इस तरीके वाला सा है तो ये आपका तत्सम, सब पकड़ने के लिए ट्रिक है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए, आग आपका अग्नि हो जाएगा, फूल का आपका पुष्प हो जाएगा, सलाई का आपका सलाखा होता है। अगर बात करें 14 का आपका यहाँ पे, तो चतुर्दश होता है ना, चतुर्दश, ठीक। पगड़ी रख घी चख, जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होता है, तो आपका मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, ठीक है, जीवन में मान सम्मान भी जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, 78 के बाद 79, वयम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वयम का पर्यायवाची शब्द नहीं है भैया, यहाँ पे पीयूष, पीयूष मतलब तो अमृत होती है, वयम मतलब अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखिएगा, तो पीयूष मतलब अमृत होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे असूर्यपश्या, असूर्यपश्या, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर ये बनेगा। जो स्त्री, वह स्त्री जो बहुत विद्वान हो, विदुषी कहलाती है, जो स्त्री बहुत विद्वान हो विदुषी कहलाती है। शास्त्र को जानने वाला शास्त्रज्ञ हो जाएगा, जिसका लक्ष्य ना किया जा सके तो अलक्ष्य, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अज्ञ का अर्थ क्या होता है भैया, अज्ञ का अर्थ अगर देखा जाए, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ, ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। तो इस तरीके से जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो बहुत थोड़ा मतलब अल्प जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा, तो यहाँ पे देखा जाए डी, मतलब मोहन बाजार क्यों जाना चाहता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, मोहन बाजार क्यों जाना चाहता था, ठीक। अगला कह रहा है, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे स्टार बना हुआ तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए, विकल्प ए तथा डी दोनों ही जो शब्द है इनकी वर्तनी अशुद्ध है। ददीची इस तरीके से ना होकर ये होता है ददीची, तथा घनिष्ठ इस तरीके से ना होकर, मतलब अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जिसका शुद्ध वर्तनी इस तरीके से होता है, ट नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और ददीची में आपका यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उससे मृत्यु दंड की सजा मिली, उपयुक्त वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करे। तो देखिए, दंड और सजा समानार्थी शब्द है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए, उससे मृत्यु दंड की सजा मिली में दंड और सजा समानार्थी है, तो इस तरीके से एक ही शब्द दो बार यूज नहीं होंगे। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कौरवी, क्या हो जाएगा, कौरवी, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम आपका कौरवी हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे, हम लोगों ने 2018 पे थे ना कि 18 का, ये आपका 18 का पेपर देख लिया, 18 हो गया, चलते हैं 17 पे ना, 17 पे चला जाए थोड़ा सा, यहाँ पे 17 स्टार्ट होगा यहाँ से ना, पहले आज का मतलब यहाँ पे देखिए 17, तो पहले ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा लिखना जरूरी है, ये आपका है 2017 का पेपर है भैया, 2017 का पेपर है, ठीक। अब 2017 का पेपर में हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले ही आपका क्या है, गद्यांश है, तो 70 तक तो यही दिया गया होगा। आइए 71 से हम लोग देखना स्टार्ट करें। कह रहा है आपका यहाँ पे जो शब्द है अवगुंठन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका घूंघट। प्रश्न बन सकता है, अच्छा लग रहा है ना, घूंघट, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आते एग्जाम में। जैसा करोगे वैसा भरोगे, भैया क्या होगा इसका मतलब इसमें वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य वाक्य मतलब उपवाक्य से प्रयुक्त तो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं, ठीक है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होता है भैया, तो प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे, तो पक्ष की पहली तिथि, पक्ष की पहली तिथि। चौराहा का समास, चौराहा में समास होगा तो द्विगु समास, क्योंकि गिनती आ रही है ना यहाँ पे, गिनती मतलब आपका संख्या आ जा रही है। तो देखिए, अगर चौराहा की बात करूं तो चौराहा में द्विगु समास है, जिस समासिक पद का प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, तो आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे चौराहा,
जहाँ 4 राव का समूह, पंचवटी, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, त्रिभुवन, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखें। सप्ताह भी आपका 7 दिनों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह। अनुरूप का विलोम क्या होता है? तो अनुरूप का विलोम अगर देखा जाए तो प्रतिरूप होगा। क्या होगा? प्रतिरूप होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म आपका सही नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची शब्द आपके यहाँ पे जो युग्म दिया गया, पेयर दिया गया, वो सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे देखा जाए क्या हो जाएगा, बताए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका सी, जलधि अम्बुद, गलत है ना भैया? आप लोग को लग ही रहा है, क्योंकि द किसके लिए होता है आपका, ध किसके लिए होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है? वैसे मैं बता ही दूंगा। यहाँ पे देखा जाए, देखिए जलधि और अम्बुद पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि समुद्र का पर्यायवाची होता है और अम्बुद जो होता है ये बादल का पर्यायवाची होता है। बस सिंपल से याद रखिएगा, बाकी सब सही है। पुरंदर का अमरपति मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा किसका? तो इंद्र जी का ना। सरोवर पुष्कर तालाब का हो जाएगा। फड़ी उरग आपका एक तरीके से नाक का हो जाएगा ना। चलिए अगला कह रहा है कि गुलर का फूल होना। भैया गुलर का फूल होगी ना, तो इसका मतलब क्या होता है? आपका दुर्लभ होना, ठीक है? नहीं ये सब देखिए, लोग जो लोकप्रिय मुहावरे होते हैं आप लोग यूज किए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलोगे, ये बोला जाता है गुलरी का फूल हो गई ना, ठीक है? आगे यहाँ पे देखा जाए कि भभूत का तत्सम शब्द क्या होता है? यहाँ पे भभूत का होता है आपका विभूति। विभूति आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। सदैव में संधि है, सदैव में संधि आपका यहाँ पे वृद्धि आपका संधि है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो सदैव में अगर देखा जाए तो आपका वृद्धि संधि है, जैसे कि अ आ उपरांत ए ओ, इस तरीके से। तो आए और ए के स्थान पर इस तरीके से आपका बनता है, जैसे कि परम ऐश्वर्य, तो परमेश्वर्य, तथा आपका यहाँ पे एव तथैव, तो महा औषधि, श्री औषधि, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये सब आपका यहाँ पे देखा जाए तो वृद्धि संधि हो जाएगा। अधोलिखित वर्तनी में की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है, सॉरी अशुद्ध है, माफ करिएगा, यहाँ पे कौन सा अशुद्ध है? यहाँ पे अशुद्ध देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो अशुद्ध आपको यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा आपका अध्यात्म। क्या हो जाएगा? अध्यात्म आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बेसिकली हरदोही जनपद में। कहाँ पे? हरदोही जनपद। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है ना। इलाहाबाद, देवरिया, मिर्जापुर, बलिया, सब भोजपुरी क्षेत्र हैं। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि इलाहाबाद भी बेसिकली अवधी रीजन में आ जाता है, ठीक है? फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली जो बोली है वो आपका अवधी होगी, अवधी होगी, ठीक। अगला कह रहा है आपका अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की नहीं है ना, तो यहाँ पे आंसर बघेली कहाँ से होगी? छत्तीसगढ़ की है, ठीक है? तो इस तरीके से अवधी है उत्तर प्रदेश में, ब्रज है, भोजपुरी है, ठीक है? अवधी आपका मध्य प्रदेश उस साइड की है, ठीक है? अधोलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना कौन सा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द आपका यहाँ पे पिटारा हो जाएगा, ठीक है? पिटारा आपका तद्भव शब्द है। बाकी प्रत्यय, विगान और परिधान आपका पिटक, ये सब तत्सम है, ठीक है? यहाँ पे देखा जाए तो पिटारा तद्भव शब्द है, बाकी सब आपका यहाँ पे देखा जाए तो तत्सम है। देखिए पिटारा का पीटक हो जाता है तत्सम, ठीक। चलिए 2018 भी कंप्लीट होता है, यहाँ पे 2017 पे चलेंगे हम लोग आप, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये रहा, ठीक है? ये आपका यहाँ से सॉरी 2017 कंप्लीट हो गया, 2016 यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है? 16 आ गया यहाँ पे 16, तो ये पहले लिखना जरूरी है ना, 2016 का पेपर है ये, ठीक। ये आपका जो गद्यांश वो है। अब आगे थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे तो कहाँ से कहाँ तक है थोड़ा देख लेता हूँ। 70 तक है, 66 से 70 तक। अब यहाँ पे 71वां प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है ऐसा का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे अभिलाषा होता है। क्या होता है? अभिलाषा, ठीक है? अभिलाषा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा का जो अर्थ होता है ये अभिलाषा होता है। इसके अन्य अर्थ इच्छा, कामना, चाह, आकांक्षा, ये सब होता है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म आपका विशेषण नहीं, बताइए कौन सा युग्म आपका यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राम लक्ष्मण, विशेषण नहीं है। देखिए जो राम लक्ष्मण शब्द है ये आपका युग्म विशेषण नहीं है, ठीक है? बल्कि संज्ञा शब्द युग्म है, क्योंकि दोनों तो संज्ञा ये नाम है, ठीक है? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। देखिए अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाथ। हाथ का तो तत्सम हस्त होता है ना, आप लोग को पता होगा, ठीक? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है? चलिए बाकी तस्कर, ध्यान, बोध, ये सब क्या है? तो आपके तत्सम है। कह रहा है कि दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? दैवज्ञ का अर्थ अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपका हो जाता है ज्योतिषी। क्या होता है? ज्योतिषी, मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? दैवज्ञ का ज्योतिषी, इसका अन्य अर्थ आपका गणक, इस तरीके से आपका होता है। देवता का अन्य प्राय देव, सूर, विबुध, अमर्त्य, अमर, अजर, निर्जर, त्रिदश, ठीक है? चिरंतर का सही विलोम का, चिरंतर का आपका नश्वर होगा, ठीक है? नश्वर बोले तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा, ठीक। चलिए याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? अनिवार्य का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो ऐच्छिक हो जाएगा, ऐच्छिक, ठीक? ऐच्छिक आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा,
सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर वैकल्पिक भी कह सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए डाल सकते हैं आपका। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल का आपका यहाँ पे देखा जाए अनुकूल होगा, ठीक है, अनुकूल होगा। अगला कह रहा है कि अपनी ढपली अपना राग, तो इसका मतलब होता है कि संगठन का अभाव ना, संगठन का अभाव कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी बनेगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है आपके अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है, तो रचयिता, एकदम सही लिखा है, रचयिता, ठीक है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, जो अनुग्रहित है इस तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी है। फिर बात करें आहार, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए आहार, आहार का क्या होता है, तो यहाँ पे आहार होता है, ये शिष्टा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतःस्थ नहीं है, बताइए अंतःस्थ नहीं है यहाँ पे, तो यार अलग हुआ होते हैं ना, तो यहाँ पे ह कहाँ से होगा, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे ह हो जाएगा। अगला कह रहा है देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ह जो है अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, उष्म व्यंजन है। जैसे उष्म व्यंजन आपका चार होते हैं, स, श, और ये ह, जबकि यार अलग हुआ आपका अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। सप्तऋषि में समास कौन सा है, तो सप्तऋषि में आपको पता है गिनती आ रही है, मतलब संख्या आ रही है, द्विगु हो जाएगा ना, ठीक। चलिए अगला कह रहा है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखा जाए तो तत्पुरुष समाज यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा तत्पुरुष समाज देख लेते हैं। तत्पुरुष समाज में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जैसे राजकुमार, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। उच्छिष्ट का शुद्ध जो संधि विच्छेद वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे भी उत धन शिष्ट, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो आपका आंसर यहाँ पे श्याम सोता है, श्याम सोता है, ठीक है। चलिए अगला अगर आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे व्योम का, व्योम तो आकाश का होता है, ठीक है। बाकी कृषाणु, पावक, अनल ये सब हो जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया आपका प्रयोग नहीं है, तो प्रेरणा का भाव प्रकट हो, पिता उसे पढ़ाते हैं, मतलब प्रेरणा निकल है ना, राम नहीं पढ़ता, इसमें नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। वे अध्यापक से पढ़ता है, वो अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम करते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से यहाँ पे 2016 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए हम लोग देख लेते हैं 2015 का, 2015 पे आ गए, 2015 हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलिए 2015 का हम लोग यहाँ पे जो टेस्ट है उसको देखते हैं, मतलब एक तरीके से हिंदी का जो था। तो यहाँ पे फिर से आपका लगभग देखा जाए तो 70 तक यही है, इसके बाद हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे 71 से। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये आपका रात्रि का, यहाँ पे देखा जाए रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे रजनी, विभावरी, निशी होता है समीप हवा का, ठीक है, पवन का एक तरीके से देखा जाए, तो आपका आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे देखिए रजनी, निशी, विभावरी रात्रि के पर्यायवाची है, रात्रि के पर्यायवाची पर रैन, निशा, निशित, यामिनी, विभावरी, सरवरी ये सब होते हैं, ठीक। इस तरीके से समीर पर्यायवाची नहीं है, समीर आपका वायु का होता है, ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पे, तो मृगेंद्र मतलब आपका शार्दुल कहने का मतलब क्या होता है आपका, तो शेर होता है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखें, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दुल, इसके अन्य पर्यायवाची आपका केसरी, आपका सिंह, पुडरिक, नाहर आदि होते हैं। अहि सर्व का और कुरंग आपका हिरण का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से इसको भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द आपका यहाँ पे सही जोड़ी नहीं है, ठीक है, सही जोड़ी नहीं है तत्सम शब्द का ना, ठीक है। देख लेते हैं, कर्म, विद्या, दधि भात, दधि भात, ठीक, गलत है, ठीक है। इस तरीके से मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए विकल्पों में दधि और भात, भात तत्सम जोड़ी नहीं है, जबकि क्रम, विधेय सब है, ठीक है। करपट का तद्भव शब्द आपका यहाँ पे का, करपट मतलब कपड़ा, कपड़ा आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, मतलब नहीं तत्सम इसका है ना, कपड़ा का तत्सम करपट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे बालिका निबंध लिख रही है, बालिका जो है वो निबंध लिख रही है, आपका सकर्मक क्रिया। तो दिए गए विकल्प में से बालिका निबंध लिख रही है, निबंध का लेखन कार्य हो रहा है, ये सकर्मक क्रिया मतलब अभी चल रहा है, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, बताइए यहाँ पे क्या, तो वह दंड देने के योग्य है। यहाँ पे देखिए योग्य की बात कर रहा है भैया, बताइए योग्य है, ऐसा नहीं हो सकता ना, वह दंड देने के योग्य नहीं होता, यह अशुद्ध है, वह दंड का पात्र है, ये सही है, ठीक है। योग्य तो अच्छी चीजों के लिए कहा जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। तो यहाँ पे शुद्ध आपका मैं सारी रात जगता रहा, ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो शुद्ध है, ये आपका शुद्ध है, मतलब सही तरीके से मैं सारी रात जगता रहा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा मैं सारी रात भर जगता, यहाँ पे सही है, मैं सारी रात जगता रहा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, यहाँ पे कौन सी गुण संधि है, तो आपका देवेंद्र में आपका गुण संधि है, देवेंद्र में आपका गुण संधि है, देवेंद्र में आपका क्या है, तो गुण संधि है। इस तरीके से आपका देव धन इंद्र आपका होता है, तो ये आपका देवेंद्र में आपका गुण संधि है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद कीजिए, तो अन्वय, अन्वय का आपका अनुधन अय, अनुधन अय, ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा, ठीक। चलिए
याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? सब अवधि बोली जाती है ना, इधर अवधि बोली जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आपका निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाए? भैया बहुत यहाँ पे ईर्ष्या से जल उठना, ठीक। चलिए यथारुचि में समास है, तो आपका आंसर यहाँ पे अभिभाव। क्या है? अभिभाव। यथारुचि कितनी बार रिपीट कर रहा है? ये शब्द रिपीट भी कर रहा है यहाँ पे, देखिए। अगला यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, चलिए स्थावर का जो बीलो में जंगम, जंगम बोले तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, आप सबको याद होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पे, तो कुमुदिनी कैसे लिखा जाता है सही तरीके से? कुमुदिनी, आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा बी ना, इस तरीके से आपका लिखा जाता है कुमुदिनी, ठीक। चलिए तो इस तरीके से ये भी आपका जो साल था कंप्लीट हुआ। चलिए अगले साल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हम लोग आ गए कम से कम 2014 पे ना, ये यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 2014, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 62 तक तो आपका एक तरह से गद्यांश दिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए सही है ना। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या है? प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या है, मतलब क्या थी? तो यहाँ पे थी आपका, वह शारीरिक समस्या से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा ये आप तक उसी का है, 63 से स्टार्ट होगा ना, माफ करिए गलती हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम समास का उदाहरण नहीं है? तत्सम समास का उदाहरण आपको यहाँ पे नहीं, बताइए। सब समास लगभग इस तरीके से आप लोग जान गए ना, ठीक। देखिए तत्सम समास का उदाहरण यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, आपका यहाँ पे हो जाएगा अजन्म, अजन्म नहीं होगा, ठीक है, ठीक। देखिए अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो अजन्म शब्द का तात्पर्य जन्म के अथवा जन्म प्रयत्न है, जो किसी अविभाव समास से संबंधित है। इस समास के अनुसार किसी शब्द के पूर्व का पद प्रधान होता है और जो सामसिक पद होता है वह समास पद अवय होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कहने का मतलब यहाँ पे सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यही आपका होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए थोड़ा सा, आगे अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये हो गया, ग्रस्त का जो विलोम शब्दों का क्या हो जाएगा? तो मुक्त हो जाएगा। किसी से शब्द ग्रसित हैं फिर मुक्त हो जाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इसी क्रम में लुप्त शब्द का विपरीत शब्द आपका क्या होता है? तो ये होता है, तथा ग्राह का शब्द आपका त्याज हो जाएगा और सुप्त का आपका जागृत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए तो इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है ना, तद्भव नहीं है, पत्ता तद्भव, अंधेरा भी तद्भव, हाथ भी तस्कर नहीं है, तस्कर, तस्कर आपका तत्सम है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगर देखा जाए पत्ता का क्या होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पत्र होता है, मतलब ये वाला पत्र, हाथ का हस्त होता है और अंधेरा का अंधकार होता है। तस्कर शब्द तत्सम है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द है, ठीक। चलिए द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो यहाँ पे विदेह, पंछी, ब्राह्मण, ये सब आते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है चंद्रमा भी आता है, यहाँ पे देख लीजिएगा चंद्रमा भी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध, कौन सा वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे कृपया, ये वाला जो शब्द है ना, डी वाला, प्रत्युत्तर शीघ्र दें, ये आपका सही है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे अत्यधिक, ये सही लिखा है ना, आपका सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे अत्यधिक की वर्तनी शुद्ध है, अत्यधिक की वर्तनी शुद्ध है, जबकि अन्य की वर्तनी अशुद्ध है। इनकी शुद्ध वर्तनी आधीन का अधीन होता है, आधीन का ये शब्द नहीं होता है। व्यवहारिक का आपका व्यवहारिक होता है, मिष्ठान का इस तरीके से मिष्ठान होता है, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पुष्कर, ठीक है। मरीचि, रश्मि, दीप्ति, ये सब होता है। पुष्कर तो तालाब का होता है, आप सबको पता होगा। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप निम्नलिखित में से सही उत्तर? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। यही क्रिया पूछ रहा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है कि कह रहा है कि यहाँ पे आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रज, ठीक है ना। ये आपका ब्रज जो क्षेत्र होता है, मतलब भाषा होती है, उससे उद्गमित होता है। इसका जो क्षेत्र है आगरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, ये सब जनपद में होता है, ठीक है।
मुख का विलोम क्या होता है? मुख का वाचाल, मुख मतलब शांत रहने वाला, वाचाल मतलब बोलने वाला। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, और अल्पभाषी का बहुभाषी, और मृदभाषी मतलब मीठा बोलने वाला, कटुभाषी। ठीक, तो इस तरीके से आपका 2014 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 2013 पे हम लोग। यहाँ पे 2013 का जो पेपर, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 2000 नहीं अभी, हाँ सही तो है, 2013 2013 का पेपर देख लेते हैं हम लोग। तो कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ पे 64 से 67, 64 से 67। तो ये रहा आपका यहाँ से सब। फिर यहाँ पे देखिए, अब पहले क्या होता था, कई कई आपके गद्यांश आते थे क्या? तो इस तरीके से पहले ऐसा होता था, तो बहुत अच्छे से लोग पास हो जाते होंगे। यहाँ पे 71 तक तो यही है। ठीक है, 71 तक आपका यहाँ पे ये है। ये रहा, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। फिर आपका वही है, कहाँ से कहाँ तक है ये देखा जाए थोड़ा सा। ये आपका देखा जाए थोड़ा सा, 72 से 75 तक, 76 से थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो यहाँ पे आपका डी, प्राण। ठीक है, सदा ये बहुवचन में प्रयोग होता है, बस इतना से याद रखिएगा। शिशु, पुस्तक तथा भक्ति एक वचन के में ही प्रयोग होते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रतीक पाई जाती है, मतलब प्रति पाई जाती है क्या यहाँ पे? तो एक तरीके से निर्लिप्तता पाई जाती है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, खर शब्द का भी निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, तो खर का आपको यहाँ पे बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो देखिए, खर शब्द का अर्थ बाढ़ नहीं है, अन्य आपका गधा, तिनका, एक राक्षस, ये सब शब्द के अर्थ हैं। बाढ़ शब्द का अर्थ तीर, तोमर, विशिक, सर, इसु, सहायक से होता है। कवि का स्त्रीलिंग जो शब्द है वो क्या हो जाता है? कवित्री, लेकिन शुद्ध वर्तनी भी जानना जरूरी है। यहाँ पे कवित्री इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए। आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मन में खटखटाना, मतलब मन में खटकना, और आपका यहाँ पे वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। ए और डी बता रहे हैं यहाँ पे आंसर। देखिए, आंख में गड़ना मुहावरे का दो अर्थ होता है, वस्तु को पाने की आपका उत्कट लालसा रखना और प्राप्त करने की इच्छा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपका अंत्याक्षरी हो जाएगा, अंत्याक्षरी। ठीक है, इस तरीके से पूजनीय होता है, पूजनीय होता है। कवित्री आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ही। ठीक है, कवित्री होता है, तदोपरांत नहीं, तदोपरांत होता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखिए, देख ही देते हैं। देखिए, पूजनीय गलत है, पूजनीय होता है। तदोपरांत, तदुपरांत होता है। कवित्री, कवित्री होता है। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास नहीं है। कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? तो यहाँ पे टी, उठो, दिया, बत्ती का समय हो गया है। ठीक है, ये कर्मधारय समास नहीं है। उन्मूलन का विलोम तो रोपण। ठीक, चलिए। कह रहा कि वाग्य जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक धन जाल ना, वाक धन जाल, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो प्रश्न बस दिक, दिक धन गज, दिग्गज, अच धन अंत, अचंत, सत धन वाड़ी, सतवाड़ी, वाक धनीस, वागिस, वाक धन जाल, वाक जाल। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं? बताइए, कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर आपका त्रिपथ गथा नहीं होगा, क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची है ना, ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। ठीक, ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? बताइए। तो यहाँ पे दो होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, आपका सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया से व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिस फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरण, श्याम आम खाता। इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंध है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। अब यहाँ पे अकर्मक का देखा जाए तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। ठीक है, यह रला हुआ व्यंजनों को कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बन रहा है। तो क वर्ड वाले जो क ख ग होते हैं, ये कंठ से, च वाले जो होते हैं तालु से,
त ठ ड ये सब आपके यहाँ पे देखा जाए मुख से, त थ ये दंत से, आप प जो होते प फ ब ये सब ओष्ठ से। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। उष्म अगर व्यंजन की बात करें यहाँ पे तो उच्चारण में से स श इस तरीके से ह भी आता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग अगले साल का पेपर जो कि आपका होगा, यहाँ पे कहाँ से हिंदी स्टार्ट हो रही है, अंग्रेजी भाषा का था यहाँ से, तो ये सब आपका 2012 के हैं। कहाँ के? 2012, ये 2012 पे आ गए हम लोग, ठीक है, 2012 पे आ गए, ठीक। तो यहाँ से जहाँ से अभी तक तो सब गद्यांश वाले ही हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये 73 से लेकर 76 तक है आपका यहाँ पे, पहले 2-2 लगता आते थे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 76 से, कह रहा है स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है, तो स्वतः उत्पन्न आपका यहाँ पे अर्थ होता है, ठीक है, स्वतः उत्पन्न, ठीक है। जबकि स्वावलंबी का अर्थ है आत्मनिर्भर, सर्वश्रेष्ठ का अर्थ है सबसे बड़ा, और सर्वोपरि का अर्थ है सबसे ऊपर होता है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे तत् धन लीन, ठीक, तत् धन लीन। अगला, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से है, तो हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं पे स श हविया जा स इस तरीके से, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन से हैं, तो यहाँ पे प्रवेश का नवेश थोड़ी होता है, ठीक है। इस तरीके से मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, लेकिन प्रवेश का निषेध होता है, ना कि नवेश होता है, ठीक है। चलिए अगला है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो कहने का मतलब कुछ कार्य के लिए आए थे, छोड़कर अन्य कार्य करने लगे, बस यही बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। आपको पता होगा जलद बेसिकली राजीव हो गया, आपका यहाँ पे अंबुज हो गया, कुलवय हो गया, सब किसके, तो कमल के पर्यायवाची है। अगर हम लोग बात करें जलद जो है, ये आपका बादल के पर्यायवाची, क्योंकि द लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। वे अभिकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, तो आपका यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्डों को कहते हैं, तो आपका यहाँ पे अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। याद रखिएगा, हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उन वर्डों को अघोष कहते हैं, और जिन वर्डों के उच्चारण में कंपन पैदा हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, कंपन पैदा हो जाए, उन्हें सघोष कहते हैं, ठीक है। तो अघोष सघोष भी आप लोग समझ गए। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपका देखा जाए जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु, ठीक है ना। चलिए ये सब देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। जिज्ञासा का से जानने की इच्छा होती है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया जिजीविषा, मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए तो जीने की इच्छा, ठीक। आगे बढ़ा जाए। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव, सदैव शब्द में आपका वृद्धि संधि है, ठीक है। सदैव, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा ना, इसकी यहाँ पे देखिए सदा धन एव, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, मतलब यूज हुई है, तो शिशु सो रहा है, मतलब सो रहा है, मतलब आकर्मक क्रिया, ठीक है। साथ में कर नहीं रहा है ना, इसलिए तो शिशु सो रहा वाक्य में आकर्मक क्रिया है, बस इतना सब लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर कह रहा है कृदंत प्रत्येक किन शब्दों से जुड़ते हैं, तो आपका क्रिया से ना, क्रिया हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, क्रिया, ठीक। क्रिया आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो कृदंत क्रिया के साथ जुड़ते हैं, बस इतना सा आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे थोड़ा सा देखा जाए क्या, अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए पूरा समाप्त होता है। तो लगभग हम लोगों ने 2023 से लेके 2012 तक के जो भी आपके प्रश्न थे सीसैट के हिंदी के, सीसैट हिंदी के हम लोगों ने यहाँ से तैयार कर लिया, मतलब एक तरीके से देख लिया, ठीक है। सीसैट PYQs हिंदी के, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 1 घंटा 12 मिनट का वीडियो है। आप लोग इसको देख लीजिए, कुछ तो जरूर फायदा करेगा। तो 4-5 प्रश्न अगर यहाँ से सीधे टकराएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 1 घंटे में क्या जाता है, ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए जाएगा, एक आइडिया लग जाएगी कहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। तो आई होप कि आप लोग बात को समझेंगे मेरे, और वीडियो को पूरा देखेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। आज का लेक्चर यहीं तक, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है।